जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्रावण मास की। आज हम आपको भगवान शिव की बड़ी प्यारी कथा सुनाने जा रहे हैं कि कैसे भक्त की मन की भावना के अनुसार भगवान फल देते हैं। पुराने समय की बात है, एक गांव था। गांव के दूसरे ओर एक नदी के पार भगवान का एक बड़ा पुराना मंदिर था। भगवान शिव का बड़ा ही प्राचीन मंदिर था। उस मंदिर में पहले तो गांव वाले जाते थे, लेकिन जब नदी बढ़ने लगी, नदी में पानी ज़्यादा हो गया, तो उसके बाद वहां पर सब ने जाना बंद कर दिया। एक समय में उस मंदिर की काफ़ी महिमा थी, उस मंदिर की काफ़ी मान्यता थी। उस मंदिर में जाने मात्र से इच्छा पूरी हो जाती थी। भगवान की सब उस समय भक्ति करते थे, गांव वाले जाते थे। लेकिन जैसे ही समय बदला तो धीरे धीरे लोगों ने जाना बंद कर दिया। अब गांव में ही मंदिर बन चुका था, तो हर कोई यही सोचता था कि जब गांव में मंदिर बन चुका है तो नदी पार करने का जोखिम क्यों उठाया जाए, क्योंकि नदी पार करने में जान का भी जोखिम था। इस कारण गांव वालों ने वहां पर जाना बंद कर दिया था और वहां पर पूजा भी कोई नहीं करता था। लेकिन गांव में दो व्यक्ति ऐसे थे जो हर रोज भगवान शिव के उस मंदिर में नदी पार करके जाते थे। एक ऐसा भक्त था जो पूरी श्रद्धा भावना से नदी पार करके भगवान शिव की भक्ति करता था। मंदिर में जाकर मंदिर की साफ सफाई करता, भगवान के शिवलिंग पर जल अर्पित करता, पुष्प अर्पित करता, फल अर्पित करता और वहां पर कुछ समय बिताता। भगवान की भक्ति करके, भगवान को याद करके वो वापिस आता था। काफी लंबे समय से उसका ये नियम चलता आ रहा था। वहीं दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्ति था जो नदी पार करके भगवान के उस मंदिर में जाता तो था, लेकिन उसके मन में ना जाने क्या बात थी कि वो मंदिर में जाकर भगवान के शिवलिंग पर हर रोज 5 पत्थर मारता था। जी हाँ, आपने सही सुना, वो भगवान के मंदिर में जाता था, नदी पार करके जाता था और भगवान के शिवलिंग पर 5 पत्थर मारकर, हंसकर कुछ समय वहां पर बैठता और वापिस आ जाता था। अब यहाँ पर दोनों व्यक्ति मंदिर में जाते हैं, एक भक्ति भावना से भगवान की पूजा आराधना करता है, लेकिन एक व्यक्ति जो शिवलिंग पर पत्थर मारता है, नियम तो वो भी पूरा कर रहा है, लेकिन उसने भक्ति के नियम का पालन नहीं किया। शत्रु भाव से उसने भगवान के शिव पर प्रतिदिन 5 पत्थर मारे हैं। हर रोज वो इस नियम का पालन करता, लेकिन फिर भी वो मंदिर में जाता था। अब भगवान शिव तो प्रतिदिन दोनों की भक्ति को देख रहे थे। एक शत्रु भाव से, विरोध भाव से भगवान की भक्ति करता है और एक दूसरा श्रद्धा भावना से शास्त्र की विधि के अनुसार भगवान की भक्ति करता है। भगवान दोनों को प्रतिदिन देख रहे थे कि किस तरह से दोनों नदी पार करके मेरे मंदिर में आते हैं। गांव वाले आना बंद कर चुके हैं, लेकिन ये दो व्यक्ति, ये दो भक्त ऐसे हैं जो हर रोज मंदिर में आते हैं। एक बार की बात है, कुछ ऐसा संयोग हुआ कि नदी काफी ज्यादा पानी से भर गई थी। आसपास के क्षेत्र में बाढ़ आई हुई थी। वैसे भी बारिश का मौसम था, तो नदी पूरे उफान पर थी। नदी को पार करना ही असंभव था। तो जो भगवान का शुद्ध भक्त था, जो प्रतिदिन शास्त्रीय विधि से भगवान की पूजा आराधना करता था, भगवान की पूजा करता था, भगवान के शिवलिंग पर दूध, फल, जल इत्यादि अर्पण करता था, वो तो नदी के पास जाकर सोचने लगा कि आज तो नदी को पार नहीं किया जा सकता, किसी भी तरह से नदी पार हो ही नहीं सकती। आज प्रतिदिन मंदिर जाने का नियम भंग हो जाएगा। ये सोचकर उसने मन ही मन भगवान शिव जी को प्रणाम किया है। कहने लगा है कि हे प्रभु, आज नदी में पानी ज्यादा है, इस समय तो जान का पूरा जोखिम है, मेरी पूजा को यहीं से आप स्वीकार कर लेना। ऐसे मन में ही प्रार्थना करके वो गांव के एक दूसरे मंदिर में भगवान शिव की पूजा करके वापिस अपने घर चला गया। अब दूसरा जो भगवान की शत्रु भाव से भक्ति करता था, जो प्रतिदिन भगवान के शिवलिंग पर 5 पत्थर मारकर आता था, वो नदी किनारे आया तो उसने देखा कि नदी में तो पानी काफी ज्यादा है, ऐसा लग रहा है कि आसपास बाढ़ आ चुकी है। लेकिन उसने पूरी हिम्मत रखी, वो तैरता हुआ नदी पार करके भगवान शिव के उस मंदिर में
चला ही गया। जी हाँ, जो भगवान के शिवलिंग पर पत्थर मारता था उसने पूरी हिम्मत रखी और भगवान के मंदिर में चला गया। वहाँ पर मंदिर में जाकर उसने वही नियम पूरा किया, पत्थर उठाए और वहाँ पर वो भगवान के शिवलिंग पर पत्थर मारने लगा है। पहले 5 पत्थर मारता था, लेकिन आज बुद्धि ऐसी बिगड़ी है कि 10 पत्थर उठाकर भगवान के शिवलिंग पर उसने जोर जोर से मारे हैं। जैसे ही उसने जोर जोर से 10 पत्थर भगवान के शिवलिंग पर मारे, उसी समय तत्काल भगवान शिव शंकर जी महाराज वहां पर प्रकट हो गए हैं। बोल भगवान शिव शंकर महाराज की जय हो। भगवान शिव आज सामने प्रकट हुए हैं। वो व्यक्ति भगवान को देख रहा है और भगवान शिव उस व्यक्ति को देख रहे हैं। भगवान शिव को देखकर वो आश्चर्यचकित हो गया है। वो सोचने लगा है कि भगवान प्रकट कैसे हो गए हैं। तभी भगवान शिव शंकर जी महाराज उस व्यक्ति से कहने लगे हैं कि हे पुत्र, तू वरदान मांग ले। आज जो कुछ मांगेगा वो वरदान मैं तुझे अवश्य दूंगा। क्योंकि आज नदी पूरे उफान पर थी, पूरी तरह से बाढ़ आई हुई है, फिर भी तूने हिम्मत की है और नियम का पालन किया है। चाहे तू मेरे मंदिर में आकर शिवलिंग पर पत्थर मारता है तो भी मैं तेरे से खुश हूँ, क्योंकि तूने नियम का पालन किया है। मेरे से कोई प्रेम भाव से मेरी भक्ति करता है, पूजा करता है, आराधना करता है, तो भी उसको मैं अवश्य फल देता हूँ। लेकिन तुमने शत्रु भाव से मेरी भक्ति की है, मेरे इस शिवलिंग पर, मेरे स्वरूप पर पत्थर मारे हैं। मैं तुझसे भी प्रसन्न हूँ, क्योंकि तूने नियम का पालन किया है। जो तेरे मन में आए वो वरदान मांग ले। आज मैं तुमसे बड़ा खुश हूं, तुझे मन चाहा वरदान अवश्य दूंगा। भगवान शिव आज ऐसे उस भक्त से कह रहे हैं। वो व्यक्ति हैरान है, परेशान है, लेकिन भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है कि वरदान मांग ले। तो वो सोचने लगा कि अब तो मैं वरदान मांग कर ही रहूंगा, क्योंकि भगवान स्वयं वरदान देने के लिए आए हैं। चाहे उसके मन में भगवान के लिए शत्रुता थी, शत्रु भाव से भगवान की भक्ति करता था, लेकिन जब भगवान स्वयं वरदान देने के लिए आ गए हैं तो वरदान क्यों ना मांगा जाए। ये सोचकर वो भगवान शिव से कहने लगा है कि हे प्रभु, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं, मुझसे खुश हैं, मेरे इस कार्य से आप खुश हैं, तो मुझे आप ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे 100 हाथ हो जाएं और मैं हर रोज आपके मंदिर में आकर 100 हाथों से आपके शिवलिंग पर पत्थर मारूं। भगवान शिव कहने लगे हैं कि एक बार सोच ले क्या वरदान मांग रहा है। तो वो व्यक्ति कहने लगा है कि हे प्रभु, मैं यही वरदान मांग रहा हूं, सोच समझ कर वरदान मांग रहा हूं। भगवान शिव कहने लगे हैं कि तथास्तु, मैंने तुम्हें ये वरदान दिया है। भगवान शिव के इतना कहते ही उस व्यक्ति के 100 हाथ हो गए हैं। भगवान वरदान देकर अंतर ध्यान हुए हैं और वो व्यक्ति काफी खुश हो गया है। सोचने लगा है कि अब प्रतिदिन भगवान के शिवलिंग पर 100 हाथों से पत्थर मारा करूंगा। 100 हाथ तो उसके हो चुके थे, लेकिन वो ऐसा नजर आ रहा था कि जैसे कोई राक्षस हो। जी हाँ, साधारण मनुष्य के तो 2 हाथ होते हैं, अब 100 हाथ वाला मनुष्य सामने नजर आए तो वो अवश्य ही राक्षस लगेगा। अब भगवान की कृपा तो देखिए कि मंदिर से वो बाहर आया तो नदी का जल पहले से काफी कम हो चुका था। अब उससे ये लगा कि अब तो नदी पार करके वापस जाने में कोई ज्यादा मुसीबत नहीं पड़ेगी, कोई ज्यादा कठिनाई नहीं आएगी। वो आसानी से तैर कर नदी पार करके वापस गांव में आ गया है। जब गांव वालों ने उसे देखा तो क्या देखा कि 100 हाथ वाला एक व्यक्ति सामने आया है। वैसे गांव वाले उसको अच्छी तरह से जानते और पहचानते थे, लेकिन 100 हाथ उसके हो चुके थे। तो गांव में सब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि गांव में राक्षस आ गया है, राक्षस आ गया है, भागो ये सबको मार देगा। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए, सबने मिलकर निश्चय किया है कि इस राक्षस को पत्थर मार के मार देना चाहिए, नहीं तो ये हम सबको मार सकता है। अब गांव वालों ने बड़े बड़े पत्थर उठाकर उस व्यक्ति को मारने शुरू किए हैं। वो व्यक्ति नहीं मारो, नहीं मारो, बचाओ बचाओ कहता रहा, लेकिन गांव वाले नहीं रुके हैं। पत्थर मार मार कर उस व्यक्ति को सबने मार दिया है। उसी क्षण वो मृत्यु को प्राप्त हो गया है। अब यहाँ पर वो बात लागू हो गई है कि जैसी करनी वैसा फल।
आज नहीं तो निश्चय कल। अगर भगवान को पत्थर किसी ने मारा है तो उसको पत्थर ही तो मिलेंगे। उसने भगवान को हर रोज 5-5 पत्थर मारे थे, लेकिन भगवान ने फिर भी वरदान मांगने को कहा। लेकिन बुद्धि बिगड़ी हुई हो तो वरदान अच्छा कैसे मांगा जा सकता है? जैसी बुद्धि थी वैसा ही तो वरदान मांगना था। अब वरदान गलत मांगा तो उसका आगे फल भी गलत ही आना था। अगर भगवान को पूरी श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति पूजा आराधना की होती तो अच्छा फल मांगा जा सकता था, लेकिन बुद्धि बिगड़ चुकी थी। बुद्धि बिगड़ी है तभी तो शिवलिंग पर पत्थर मारे हैं और गांव वालों ने उसको पत्थर मार मार कर उसको मार दिया, तो सारा हिसाब तो बराबर हो ही जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि चाहे वो भगवान हो चाहे वो संसार का कोई व्यक्ति हो, हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो उसका फल हमें अच्छा ही मिलेगा। अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही आता है, चाहे आज आए चाहे कल आए चाहे कुछ समय बाद आए। ठीक ऐसे ही बुरे कर्मों का हमेशा बुरा फल ही आता है, चाहे वो आज आए चाहे वो कल आए चाहे कुछ वर्षों बाद आए। अब भगवान को पत्थर मारकर कोई ये समझे कि मैं भगवान का प्यारा भक्त बन जाऊंगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। भगवान को पत्थर मारे हैं, भगवान के शिवलिंग पर पत्थर मारे हैं। भगवान जो कि सारी सृष्टि को चलाने वाले हैं, जो उनके प्रति ऐसा शत्रु भाव रखेगा उसको बदले में पत्थर ही मिलेंगे। यहाँ पर भगवान की दया तो देखिए कि भगवान तो प्रकट होकर उसको वरदान देने के लिए आ गए थे, लेकिन जिसकी बुद्धि बिगड़ चुकी हो वो भला अच्छा वरदान कैसे मांग सकता है? तो जब भी भगवान की भक्ति करनी है, शास्त्र के नियमों के अनुसार भगवान की भक्ति करनी चाहिए, बुद्धि नहीं बिगड़ने देनी चाहिए। जहाँ बुद्धि बिगड़ गई तो समझ लेना कि सर्वनाश निश्चित है। जिसकी बुद्धि बिगड़ जाती है उसके कर्म बिगड़ जाते हैं, और जिसके कर्म बिगड़ जाते हैं उसका कर्म फल भी बुरा ही आता है, और जिसका कर्म फल बुरा आना शुरू हो जाता है उसका सर्वनाश कोई रोक ही नहीं सकता है। तो आज की इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि बुद्धि को बिगड़ने नहीं देना है, धर्म का पालन करना है, लेकिन शास्त्रीय विधि से भगवान की पूजा आराधना करनी है। मनमाना आचरण हमेशा ही दुख देने वाला है। तो इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की श्रावण मास की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास की। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।